भाई हमारे साथ स्कैम ये हुआ है कि जैसे कि सारा काम गाड़ी का प्रॉपर हो गया, हमें भाई गंदी तो है ये देखो। वो क्या भाई हमें ही दिख रही है यार गंदी देखो कितनी, वो भाई गर्म भी हो रही है। तो ये भाई जी हमारे छेद कर रहे हैं, देखो यहाँ से पाइप आ भी चुका है निकल के एक छेद से। ये लो जी बिल्कुल मतलब जगह तो भाई अच्छी खासी बच रही है, अच्छी जगह निकल के आई है भाई गाड़ी में। जगह देख लो कितनी इतनी सारी जगह बच रही है। तो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज हम जा रहे हैं, आज गेस्ट से कि मेरा भाई अपने साथ श्रीकांत भाई, आपने देखा होगा सब में पहली वीडियो में हमारे चैनल की इसी गाड़ी की थी, ये देख लो i20 की। इसमें जा रहे हैं, क्या करवाने जा रहे हैं भाई आज? भाई आज जा रहे हैं इसमें सीएनजी करवाने। माइलेज देख लो एक बार भाई कितनी आ रही है। सीएनजी खाली होगी क्या या वैसे अलग से है? खाली होगी सीएनजी? नहीं भाई सीएनजी अच्छा, फिटमेंट करवाने जा रहे हैं। अच्छा भाई इस गाड़ी में आज सीएनजी डलेगी, मतलब क्या मॉडल है भाई? ये है 2015 एंड 15 का एंड है, मतलब 16 मान ले 16। हाँ ये रजिस्टर 2015, हमने 16 में ली थी स्टार्टिंग में। तो देख लो गाइस इसमें आज मतलब ये देखते हैं कि i20 के लिए ना, मतलब जिससे हमने बात कर रखी है उसने 2 सीएनजी बताई है। कौन सी बताई थी? 2 भाई, एक तो मीजो की बोली है और मीजो इंडियन कंपनी है, और एक लेविटो बोली है जो इटालियन कंपनी मतलब है। वो इस i20 गाड़ी के लिए बताई है उस भाई ने कि i20 तुम्हारी के लिए ये वाली बेस्ट है। ये दोनों Hyundai के लिए ये दोनों का ये बेस्ट है ये दोनों। तो भाई हम तो यूँ सोच रहे हैं कि भाई हम दोनों का कंफ्यूजन है, पर हम यूँ भी सोच रहे भाई पहली फर्स्ट टाइम सीएनजी गिर रही है, आगे कुछ दिक्कत ना है तो महंगी वाली गिरवा ले, क्या पता उसमें कुछ बढ़िया चीजें भी तो महंगी है। सीएनजी गिरवाने की मजबूरी तो दिखाते भाइयों को, माइलेज दिखाते एक बार। हाँ इसकी i20 की माइलेज भाई देख लो कितनी आ रही, 4 दिख रहा होता भाइयों को, 4 की। तो भाई 4 की माइलेज में कौन बंदा सीएनजी ना गिरवा है? हर कोई मतलब नॉर्मल से नॉर्मल मतलब चले जाएगा लेके गाड़ी से भाई सीएनजी डाल दे तो इसमें। अब भाई डायरेक्ट जा रहे हैं सुभाष नगर है भाई, सुभाष नगर है भाई, ईशान मोटर्स। सुभाष नगर ईशान मोटर्स। डायरेक्ट चलते दिखाते हैं आपको सीएनजी की इंस्टॉलमेंट कैसी क्या होती है, कितने प्राइस की, सब चीज़ बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सीएनजी वाली दुकान पे जहाँ पे हम आना था, मतलब 1 घंटा लग गया कम से कम। लो भाई कैसे करोगे? अभी देख लो गाड़ी कह नोकी आ गई है फाइनली। चला के भाई इतने आराम से लाए हैं, तब जाके नोकी आई है। इस फाइनली घूम घाम के आ चुके हैं ईशान भाई की दुकान पे। मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ भाई, इतनी गड्डी लगवाएंगे। इस तरफ को मुंह करके वीरे गड्डी इस तरफ तो लगा दो, वीरे गड्डी इस तरफ तो मुँह करके लगा दो। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी का काम चालू हो चुका है भाई। इसमें क्या कहते हैं छेद, भाई छेद किस लिए होते हैं? भैया ये मैनिफोल्ड में सुराख होते हैं, इसलिए इसके अंदर गैस जाती है। जैसे अच्छा। इंजेक्टर के अंदर पेट्रोल जाते हैं हाँ, ना, ऐसे हमारे सीएनजी के वो जाते हैं, गैस जाती है, गैस की सप्लाई जाती है। और ये आपने बैटरी सही कर दिया, मतलब हाँ, बढ़िया। बैटरी से कर दिया। और वो पीछे वाल्व लग नहीं पाएगा इसमें? पीछे वाले इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई ने बताया था कि पीछे इसमें वो वाल्व इतना मोटा है और पीछे खाली ढक्कन जितना होता है उतनी जगह है, तो इसमें हमारे इसमें लग नहीं पाएगा। अब इसमें छेद हो चुके हैं। लेविटो हमारी किट खाली हुई, कौन सी है? लेविटो भाई लेविटो किट है, 14 किलो का सिलेंडर लगवा है। अंकल की दुकान ये रही, ये लेविटो किट रखी, ये हमारे अंकल जी। और अपनी गाड़ी का काम जो है चालू हो चुका, मतलब यूँ मान लो 1-2 घंटे में कितने घंटे में जाएगा क्लियर अपना काम? भाई 2.5-3 घंटे लगेंगे। भाई हम तो 12 किलो का सिलेंडर लगवा रहे थे, फिर अंकल ने बोला 14 लगवा लो। 14 कह रहे हैं अंकल कह रहे हैं 1 किलो गैस फालतू आ जाएगी जब प्रेशर अच्छा होगा। वो कह रहा है जब प्रेशर अच्छा होगा तो 1 किलो का गैस फालतू आ जाएगी, हाईवे का फायदा होगा इस चीज़ का। कौन सा है? 14 किलो का ये वाला है ना, भैंसा सा, ये वाला 14 किलो का है भैंसा वाला। और ये जो पतला सा लग रहा है ये 12 किलो का ना भाई? हाँ जी, 12 किलो का ही 14 किलो का है। इसमें 1 किलो गैस फालतू हो जाएगी जब आएगी, जब क्या कहते हैं प्रेशर हाई हो। और लोहा तो आधे किलो आएगी, है आधे किलो आएगी ना? आधे किलो फालतू मतलब जब लो प्रेशर हो तो आधे किलो फालतू। चलो भाई काम चालू कर देंगे, काम करने देते हैं, बाकी बताते रहेंगे। ये लगेंगे भाई इसमें वाले? हाँ ये वो है ना जिससे गैस जाएगी अंदर, ये नोजल होती है नोजल। भाई ये थोड़ा ना इसमें दिक्कत है, खराब है भाई, तुम्हें दिक्कत होगी, या तो इसे फंसाना पड़ेगा, इसको ठोकना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा मतलब यार रोक दो यार इसे, किसी चीज से रोक दो यार, थोड़ा लेके आ भाई। इसमें लट्ठा गाड़ दो ना, ऐसे लगा दो कोई बड़ा कुछ डंडा। करके रोक फिर क्या, तो गर्दन तोड़ देगा। ठोकने से रुक जाता भाई ये? हाँ कई गाड़ियों में तो रुक जाता है, इसमें देखते हैं भाई।
भाई बूट स्पेस देख लो इसका, अभी इतना बूट स्पेस है इसमें। अब उसके बाद जब भैंसा वाला सिलेंडर गिर जाएगा जब नहीं बचेगा इसमें, है ना भाई? ठीक है, लेके डॉलर बिठाई का डब्बा। नहीं भाई ये वो है लाइट्स आगे की LED लाइट चाहिए। नहीं रुक रहा भाई, ये तो नहीं रुक रहा भाई, उसको डिग्गी हटा दो, काम करो। ओ अटक गया भाई, अटक गया भाई। देख लेना कभी टाँट वाट फोड़ दे गए भाई। ओ भाई तो तगड़ जुगाड़ है, देख रहा हथौड़ा रख रहा है अपनी गाड़ी में। भाई भाइयों का रोज का काम है। एक तो भाई दिल्ली में इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है ना, क्या ही बताएं। AC भी फेल हो रहा था इसके, जब आ रहे थे हम। नीचे डाल दे भाई, ये पूरी सीट वीट सब हटेगी। हाँ वो पीछे से आ गया ठंडे देर। भैंसा वाला सिलेंडर फाइनल हुआ, क्योंकि इसमें ना भाई को, अपने भाई श्रीयांश भाई को स्टेपनी नीचे चाहिए थी। तो क्या कहते हैं, इसमें वो डलेगा 12 किलो का, वो वाला ऊपर जो रखा है सिलेंडर। ये देखो, ये वाला ऊपर जो रखा है, फोकस होता भाई। 12 वाला डाल रहे हैं, बैटरी के तार हटा दिए ताकि कुछ दिक्कत ना आए। और भाई लग रहा है इसमें काम में। 12 वाला डन कर दिया भाई, 1 किलो नहीं आएगी फालतू। अरे कोई बात नहीं भाई, हमें स्टेपनी नीचे चाहिए। फिट एंड फिनिशिंग वाला काम चाहिए है भाई, फिट एंड फिनिश चाहिए हमें बढ़िया। वो जो क्या कहते वो हैं, भी डलवा देंगे जो अंकल की दुकान में अंदर रखे हुए हैं, सोकर के ऊपर वाले। अच्छा वो, हाँ सोकर भाई, उससे थोड़ी उठ जाएगी क्योंकि सिलेंडर का वेट आएगा, हल्की सी नीचे जाएगी। और ये वो वाली गाड़ी है, हैचबैक गाड़ी है, गाड़ी तो और उड़ेगी है। हाँ। वैसे एलॉय गिरेगा, इसमें बहुत संभल के देख लो। आपने वीडियो देख रहे नहीं देखेगी तो मैं डाल दूँगा ऊपर में, वीडियो चेक कर लेना। i20 की अलग अलग वाली सब में पहली वीडियो हुई थी कि भाई। हाँ भाई, तो चेक करो बूट पे, और उसके बाद चेक करना कितना, अभी कितना होगा इसमें तेरे हिसाब से? 273 या 80 लीटर है मेरे ख्याल से। अब देख, जो कंपनी जो क्लेम करती है 280 लीटर के आसपास क्लेम करती है। ये टायर तेरा वही है कंपनी से जो आया था? कंपनी वाला है। तेरे दिख रही है उसमें, जो बदलते रहते थे जब जाते थे। चलो कोई नहीं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो ऐसा है कुछ बूट पे इसका भी। अब दिखाते हैं जब सिलेंडर की जगह। देखो लो, ये वो है सिलेंडर की रहा है। पकड़ी चाय पकड़ी हुई, पत्ती तो है ही, पत्ती है बिल्कुल मोटी सी। ये भाई इस पर CNG सिलेंडर इस पर कट जाएगा ना, बिल्कुल टाइट हो गए। ये देखो गाइस, ऐसे तो फिटमेंट आएगी इसमें। इनने तो एक बार में फाड़ दी, देखो इससे। ये देखो भाई कैसे छेद हुआ इसमें, बढ़िया। ये क्या गिर गया इसका, पता नहीं क्या है भाई। ये भाई मतलब बढ़िया फाड़ के, मुझे तो लगा ये ड्रिल करेंगे, पर इन्होंने तो एक हथौड़ा मारा, आर पार हो गया बिल्कुल। भाई ये वाइट वाला RO वाला पाइप जा रहा है, मतलब RO जैसा दिख रहा है इसलिए RO वाला कह रहा हूँ। वैसे बहुत हार्ड पाइप है वाइट रंग का, मैं दिखाता हूँ। देखो आपको, देखो कितना मोटा पाइप है, एंटीना सा वाइट रंग का, और RO का है। मतलब बहुत भाई, बहुत हार्ड है, बहुत, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल हार्ड है। भाई ने पैर से मोड़ मोड़ के सीधा करा है इसे। ये अंदर बॉडी जाता है अंदर अंदर, और नीचे लग के CNG वाला लग रहा है मुझे तो पाइप। ये भाई से पूछते हैं बाकी। भाई ये वाइट वाला पाइप कौन सा जा रहा है? ये भैया इससे CNG आएगी और जाएगी। अच्छा वो जो CNG भरवाने की CNG आएगी और जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है। किस चीज़ से बना होता है ये भैया मिक्स में होता है, लोहा स्टील में मिक्स होता है। ठीक है, ठीक है। नीचे नीचे जाता है ये? हाँ जी, नीचे से जाता है। लड़का टाइकलिंग मार रहा है इसीलिए नीचे से लगते हैं ना बाद में। हाँ ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। नीचे टाई वाई बिल्कुल टाइट कर देंगे, जिससे गाड़ी नीचे लगे तो कोई दिक्कत ना हो। भाई अब ये मतलब काले उससे वो कर रहे हैं पूरी रैप से, जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वैसे तो पाइप भी लोहे की है, पर ये भी सही है सेफ्टी वाइज, बढ़िया काम चल रहा है गाड़ी में। कौन सा गिरवा रहा है तू? डायनेमिक? नहीं भाई, स्टैटिक। डायनेमिक एडवांसर भी इस गाड़ी को ले टर्बो के लिए। भाई मैं तो डायनेमिक ही बोल रहा था, अंकल ने ही मना कर दिया। जो अंकल है भाई, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टैटिक ही गिरवा लो, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी पुरानी है। तो स्टैटिक है एडवांसर जो पहले से चलता आ रहा है, वो तुम्हारी गाड़ियों के लिए और बेस्ट नहीं है इसके लिए, मतलब डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक इसके लिए बेस्ट है। डायनेमिक कह रहे हैं एकदम पहले आया टर्बो गाड़ी BS6। चल वो तो ठीक है, देखो धुलवा तो लेकर कभी बार। भाई इंजन में मैं जाता हूँ, वो कहता है इंजन में पानी नहीं मारना। हाँ साइड तो लगवा लेकर भाई। भाई बहुत दिन हो गए चले। तुम्हारे घर आता नहीं है गाड़ी सब करने वाला? नहीं भाई, हम अपने पार्किंग वाले से ही करवाएंगे अब, जब भी रोज चलेगी ना। हाँ भाई गाड़ी मतलब वैसे मैं आपको मीटर में दिखा रखा है, पर बहुत कम चली है गाड़ी, बहुत कम। चाबी दियो, पर तो यार स्टार्ट नहीं पाएगी। कितनी चली तेरी गाड़ी? कितनी चली तेरी गाड़ी?
21,000 चली और उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम 15 चली थी। 15-16 भाई 15 मॉडल गाड़ी 21,000 चली है अभी। अब चलेगी 1,00,000-2,00,000 किलोमीटर पार। अब भाई बस भगवान करे बस सीएनजी कामयाब हो जाए इसमें, और कुछ नहीं भाई कामयाब तो हो गया। अंकल जी बैठे हैं, देखो मैं पीछे दिख रहा हूँ तो अंकल जी ने कह दिया कि बढ़िया काम करके देंगे बिल्कुल फिट एंड फिनिशिंग। वही अंकल क्या कहते हैं कि मतलब बाहर से और अंदर से तो कह रहा था क्या बाहर से और अंदर कुछ कह रहे थे ना बढ़िया काम करने की। अच्छा हाँ। डायलॉग से मार रहे थे कि बाहर से और अंदर से देखना आप। अंकल कह रहे थे बाहर से और अंदर से दोनों तुम अपने सामने खड़े होकर देखना, काम एकदम बेस्ट। हाँ ये कहा था अंकल ने, भूल गया था। चलो भाई आगे दिखाता हूँ। वैसे वीडियो बहुत लंबी होने वाली है पर भाई पूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, जरूर देखना। किसी को भी भाई अपनी किसी को भी अपनी ओल्ड मॉडल किसी भी Hyundai की गाड़ी में क्रेटा हो, i20 हो, वरना हो, सीएनजी फिट करवानी है तो भाई हमसे एक्सपीरियंस मिलेगा ना। देख वीडियो जरूर चेक कर लेने वाली वाली, जब आपको पता चल जाएगा सारा पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। बेसिक वीडियो बड़ी है पर कोई नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई जी हमारे छेद कर रहे हैं, देखो यहाँ से पाइप आ भी चुका है निकल के एक छेद से। ये लो जी। कितने छेद होते हैं भाई इसमें? भाई 5 होते हैं टोटल 5, 4 उसके और एक इसका है। एक पाइप का 4 स्टैंड है। अच्छा जैसे अब स्टैंड लगाओगे इसमें तो इसमें रस्टिंग वस्टिंग तो नहीं आएगी आगे चल के? नहीं जंग वंग सी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। पट्टे लगा देंगे ना नीचे। अच्छा वो लगा दोगे आप? पट्टे लगा देंगे। चलो ठीक है, करो करो। देख लो भाई ये मतलब ये सुआ सा इससे भाई ने कर दिया है। मुझे तो लग रही थी अब वो करोगे ड्रिल व्रिल सी। ड्रिल से नहीं करता। अच्छा कितना ब्लेड ना। चलो भाई ये स्टैंड डलेगा, पीले वाला ब्लेड 2 नट यहाँ लगेंगे इसके, 2 वहाँ लगेंगे और एक यहाँ से सीएनजी जिससे बढ़ता है वो आ गया तो हो गए ना टोटल 5। वो देख लो कितने मोटे मोटे नट है, ये लंबे लंबे और मोटे मोटे नट। और आगे भाई अपने कर रहे हैं एयर फिल्टर, ये छोटर बॉडी। ये देख कितनी काली हो रही है भाई, मैं क्या ही रहा था गंदी हुई होगी। एयर फिल्टर की क्या हालत है? ज़्यादा वो है नहीं, साफ या अब देखो छोटर बॉडी खुल रही है। आज ही मुझे तो लग रहा है आज ही खुल रही है। गाइस क्या हालत हो रही है इसकी, ये देख लो अंदर इसकी। ये देखो भाई कितना काला काला लग रहा है टोटल बॉडी भाई। भाई गंदी तो है ये देखो। वो क्या भाई हमें ही दिख रही है यार गंदी, देख कितनी वो भाई गर्म भी हो रही है। तो ये देखो ऑयल आ रहा है पूरा पूरा तेल। भाई साफ वाफ कराया करो यार, कैसे करोगे गाड़ी वैसी गंदी रखते हो तुम तो यार। ऐ देखो वीरे वीरे तुझसे की कर यहाँ सी है। मैंने थोड़ी मिट्टी डाल दी है। तूने डाल लिया सर्विस में भेजता हूँ वो काम चलाओ काम कर देता है। अबे वो नहीं भाई, हर कोई नॉर्मल ना यही करता है, कोई ये सब नहीं करता। टोटल वोटल बॉडी ये सब कोई नहीं करता, बहुत कम बंदे जो करते हो। देखो भाई कर रहे हैं साफ, भाई स्प्रे मारेंगे इसमें साफ हो जाएगा। अब भाई इसमें देखना, ओ भाई तो लग रहा है गाड़ियाँ बहुत तगड़ी चलेगी मेरी। ये भाई ऑयल जमा रहता है ना तो ऐसे ब्रश ब्रश मारना पड़ता है इसमें जब चमकती है। देख लो आपको भी करानी हो तो। अपनी थ्रोटल बॉडी साफ़ हो चुकी है, भाई जी ने कर दी अपनी थ्रोटल बॉडी साफ़। अब जो सिलेंडर का काम हुआ, देखो सिलेंडर आ चुका है, ब्रांडेड नहीं बिल्कुल। देख लो इसको कुछ कोड वोड से भी लिख रहे हैं, ड्रामा सिलेंडर की भी स्टैंड मतलब लगने वाला है पूरा। बोल्ट नट बोल्ट कसने हैं भाई जी अपने, अब इनको कसने देते हैं। बाकी अपनी किट भी आ चुकी है, देखो ये ही लेवेटल किट सिक्वेंशियल किट लिखा है जो कि ये देख लो पढ़ लेना। बाकी सब आप लेवेटल लेट द वीडियो ड्राइव। चलो किट खुल चुकी है। और भाई किट में से समय पहले क्या निकला भाई? ये वाल ये सबसे पहले हमने इसके अंदर लगाया फिलिंग वाल। अच्छा ये इधर से सीएनजी डलती है, डलती है भाई देख लो सीएनजी। और ये अपने ऐसे कुछ किट है इसमें, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखो ये सब ऐसा कुछ मिलता है। और ये पूरा मोटी सी भाई बताना एक बार यार क्या है।
एक मिनट खोलो सारा सामान। देख लो 1 2 3 डब्बे निकले टोटल इसमें। ये पूरी पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइन निकली मोटी मोटी, और इसे खोल के देखते क्या निकलता है इसमें। इसमें भाई पाइप निकली है। ये तो पहले ऐसी पाइप लग रही है जो पहले डली नहीं थी। हाँ जी, हमारे पास सामान था ना, हम पहले ढाल देते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, ये तो ECM है शायद ये वाला। ये इसके साथ इंजेक्टर ये होंगे। भैया इंजेक्टर है गाड़ी की। हाँ जी, ये इंजेक्टर इंजेक्टर हो गया, ये रिड्यूसर हो गया, ये रिड्यूसर किट हो गई, ठीक है जी, लवेटो की, ठीक है जी, रिड्यूसर किट हो गई। ये ECM ECM हो गया, हाँ जी, CNG का, CNG का, लेवेटो का ही ECM होगा। ये देख लो जी, मैप सेंसर, मैप सेंसर, हाँ होता है मैप सेंसर भी। वायरिंग होगी, वायरिंग हो गई, ठीक है जी, वायरिंग भी प्रॉपर बढ़िया वाली है। पाइपलाइन होगी, पाइपलाइन तो आपने डाल दी। हाँ, मीटर गेज होगी, हाँ ये मीटर गेज भी लगता है CNG गाड़ी में, देखा होगा आपने जब भरवाते हो। SS3 पाउच हो गया, SS3 पाउच, अच्छा अच्छा, सिलेंडर वाल, सिलेंडर वाला, हाँ जो उसमें सिलेंडर में लगता है वो है ना। सिलेंडर वाल, ब्रांड न्यू सामान है सारा। ये नहीं डालोगे, ये फिलिंग वाल की पट्टी, ये अपना SS3 का थोड़ा बहुत सामान किट के पाइप में जाएगा जो। ठीक है जी, वायरिंग ये वाली नहीं डलेगी, ठीक है, वो हमने डाल दिया। इन पे पहले से पड़ी थी वो डाल दी। जो इसमें और उसमें डिफरेंस कोई फर्क नहीं, सेम ही होती है चीज़ें। मेरे को तो बल्कि वो वाली बढ़िया लग रही थी देखने में, वैसे ही बताऊँ तो। चलो गाइस इसमें काम करने देते हैं, अपना किट देख ली होगी पूरी लगा ये भैया स्विच है लेवेटो का, दिखाना। हाँ ये वो ओरिजिनल स्विच, जिसमें दिखता है CNG कितनी है। हाँ ये लेवेटो। चलो ये तो भाई लेवेटो की किट, ये बड़ा बॉक्स होता है और अंदर 3 छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, 3 निकलते हैं। हाँ तो ये भाई अपना इंस्टॉल कर रहे हैं, भाई वो करने देते हैं प्रॉपर। सो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है, पीछे का आगे का भी रह रहा है। 12 किलो का सिलेंडर लग चुका है, ये देख लो। बिल्कुल मतलब जगह तो भाई अच्छी खासी बच रही है। अच्छी जगह निकल के आई है भाई गाड़ी में। जगह देख लो कितनी इतनी सारी जगह बच रही है, यहाँ भी घुसेड़ दी सामान वामान जो भी कुछ रखना हो। भाई बढ़िया काम कर दिया यार तुमने तो उस्ताद। क्यों भाई, देखना बिल्कुल पाइप वाइप बिल्कुल बढ़िया कर गए। यहाँ तो कुछ काम नहीं है ना अब, यहाँ नहीं बंद कर देने से भाई आगे काम रह रहा है। आगे देखते हैं क्या है आगे। ये देख लो वायरिंग का काम चल रहा था जो कि दिखाया था मैंने आपको। वायरिंग का रहेगा क्योंकि वायरिंग का 1 आधे घंटे का काम से ज़्यादा के रहता है। देख लो कार हटते भाई ने पूरा तो रह रहा ज़्यादा। देखना कितना सामान है। ये तो लगी वाइट वाली, अभी उसके अंदर जो सामान पड़ा है वो ये सारा देखते हैं आगे। ये इसमें गाइस हमारा सारा CNG काम कंप्लीट हो चुका है। हम आ चुके हैं, निकल चुके हैं वहाँ से। कौन सी क्या नाम था उसका? ईशान मोटर सुभाष नगर, जिसमें कि भाई हमारे साथ थोड़ा बहुत स्कैम भी हो चुका है। मतलब स्टार्टिंग में तो भाई बहुत बढ़िया था, पर एंड में हमें पता चला कि भाई मतलब अब स्कैम क्यों कह रहा हूँ मैं, वो मैं आपको बिल्कुल बकायदा घर बैठ के हम दोनों ही बैठ के बिल्कुल डिटेल में बता देंगे स्कैम। क्योंकि भाई थोड़े थक गए भाई, सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं, रात कर दी। इसने हमें बोला था कि 1 बजे फ्री कर दूंगा तुम्हें, हैं हम इसके चक्कर में आए, दूसरे काम भी हमारे छूट गए और इसने अब जाके हमें शाम में 7 बजे फ्री किया है। भाई अब मैं आप यहाँ तो ज़्यादा कह नहीं सकता, मैं डायरेक्ट ना घर जाऊँगा, बैठ के आराम से बकायदा वीडियो आपको 5-10 मिनट की वैसे वीडियो होगी, पर भाई इन्फॉर्मेशन होगी। ये देख लो फ्यूजन कार भी हमारे आगे जहाँ गोले चली थी काले की से करा दी इनने। अब भाई चलते हैं घर, ठीक है भाई, घर बताएंगे। ओके सो गाइस आपने पूरी वीडियो तो देख ली होगी हमारी CNG कैसा क्या प्रोसेस था। हमने शुरू में कहा कि हम जैसे कि वीडियो में मैप वगैरह में देख के गए थे, और भाई ने मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। ईशान यूट्यूब पे देखी थी, कहाँ देखी थी? भाई गूगल पे देखी थी अच्छा, मैंने। Google पे मतलब rating तुम देखी दिल्ली थी। में अभी भी सर्च मारोगे ना CNG मतलब कहाँ से इंस्टॉल करवाएं, तो ईशान मोटर्स मतलब सबसे बेस्ट में, सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ है उस बंदे पे। अब भाई वो रिव्यू जो है हमें नहीं पता थे, हमें तो बाद में पता लगा जब उस अंकल जी ने खुद फ़ोन पे रेटिंग खुद डाली थी ना उन्होंने फ़ोन पे। भाई उनके जहाँ से वो मतलब CNG करवाते हैं, आगे बताएंगे वो कैसे क्या सिस्टम है, कहाँ से करवाते हैं। उनके वर्कर्स ने खुद बोला है जहाँ से वो काम करवा रहे हैं कि भाई ये बंदों के फ़ोन लेके खुद रेटिंग करते हैं अपने यहाँ से। अब बताओ भाई, वो खुद हमें नहीं पता था, और इसके फ़ोन से भी खुद रेटिंग डाल दी थी उनने। जब पता लगा अच्छा ये इनकी रेटिंग ऐसे हाई जा रही है, कोई पेड रेटिंग भी होती है पर पेड वाली नहीं थी उनकी क्या थी, फ़ोन ले लेके खुद ही हाई रेटिंग दे रहे थे। जो कि भाई देखो पेड से तो तुम अपनी रेटिंग हाई कर सकते हो, जैसे 4 कर ली, 4.5 कर ली, पर उन्होंने बाकायदा रिव्यूज़ लिख के डलवा रखे थे कि ये करो, ये डालो, ये डालो। उन्होंने बाकायदा रिव्यूज़ लिखवा रखे थे, उन पर लगभग 1000 के आसपास उन पर रिटर्न रिव्यूज़ थे प्रॉपर। अब भाई हमारे साथ स्कैम ये हुआ है कि
जैसे कि ये सारा काम गाड़ी का प्रॉपर हो गया, हमें सर्टिफिकेशन मिल गई, काम देखते मतलब जो आपको देखा होता ना कि ऐसा काम है, फिट एंड फिनिशिंग सही थी, कोई दिक्कत नहीं। पर जब आई बात सेटलमेंट की, जो क्या बोलते हैं उसे, सेटिंग की, जो सीएनजी की सेटिंग होती है बढ़िया, ट्यूनिंग जो होती है, वहाँ बात आई, वहाँ भाई उनके वर्करों को ट्यूनिंग ही नहीं आई। हम तो देख के चले गए उनके पास रिव्यूज़ भाई। उसके बाद उन्होंने फिटमेंट की, चलो फिटमेंट तो हम भी पहली बार देख रहे थे जो बात है, तो फिटमेंट हमें सही लगी जहाँ तक उन्होंने लगी। मेन बात है, उन्होंने एक फिटमेंट की वायर होती है जो पूरी इंजन से पीछे सीएनजी टैंक तक जाती है, वो उन्होंने अपनी बाहर से डाल दी, मतलब अपने पास से डाल दी, जबकि वो जो सीएनजी किट है उसके अंदर भी निकली थी। तो मैंने उनको ये चीज़ टोकी कि भाई वीडियो में इसने आपने देखा होगा, इसने बोला भी था कि भाई ये तो डाल दी ना आपने। हाँ, तो वो भाई मैंने उनको ये चीज़ टोकी भी कि भाई हम जब अच्छी किट लगवा रहे हैं, लवेटो की किट लगवा रहे हैं, इंडियन किट नहीं डलवा रहे, तो भाई जो किट के अंदर आ रही है वो डालो ना। तो कह रहे नहीं भाई हम टाइम बचाने के लिए पहले से डाल देते हैं, ये सेम ही है, ये है वो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बल्कि आपने वीडियो में देखा होगा, उनके अंदर ही मतलब दुकान के अंदर इतनी सारी किटें पड़ी थी, तो इसमें टाइम किस चीज़ का बचा रहे थे वो, जब भी खोल के किट पूरी हमारे सामने डाल देते। और बाद में जब ट्यूनिंग की बात आई, जब वो कह रहे कि हमसे ट्यूनिंग नहीं हो रही, लैपटॉप लेके गाड़ी में बंदा बैठ गया, वो सब मैं आपको दिखा नहीं पाया, पर वहाँ पे ट्यूनिंग उनसे हो नहीं पाई। तो वो जो अंकल थे ना बूढ़े वाले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हो रही, उन्होंने एक दुकान पकड़ रखी है, बहुत बड़ी दुकान थी वो, उस पर गए अंकल लेके, हम गाड़ी में बैठ रहे, बहुत देर हो गई अंकल बैठे रहे वहाँ, हमारा टाइम पूरा ख़राब करवा दिया। उसके बाद फिर अंकल ने बोला आ जाओ, मतलब गाड़ी लेके अंदर गए हम। फिर वो एक अंकल थे भाई साहब के मामा जी। अरे नहीं भाई, मतलब वो बस मतलब इनके गांव के थोड़ी बात हाँ। निकल गई। तो फिर उन्होंने कहा भाई तुम हमारे वहाँ से हो तो आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। फिर हमें बताई पूरी बात कि ये ना अंकल जो है ये ऐसे रेटिंग करवाते हैं, और हमारे पास ही सारी गाड़ी आती है, इनकी जो ट्यूनिंग होने के लिए काम तो कर देंगे, और आपको किट भी थोड़ी महंगी दी होगी। मैंने कहा हाँ इतने की दी है, हमारे पास इतनी की है। फिर कितने की पड़ गई थी किट इंस्टॉलेशन? भाई हमें पड़ी थी 40 की, मतलब 40 तो किट पड़ी थी। उसके बाद हमने उन अंकल को 2000 रुपये ऊपर से दिए थे, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता था। ना उन्होंने हमको कुछ भी बताया था कि एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी। अब भाई अगर अंकल सीएनजी डाल रहे हैं गाड़ी में, मैं 40,000 रुपये का काम करवा रहा हूँ, सीएनजी किट अगर अंकल डाल रहे हैं या कोई भी बंदा डाल रहा है, तो उसमें अगर 300-400 रुपये के स्पार्क प्लग चेंज होंगे जो कंपनी वाले नहीं चलेंगे सीएनजी किट के साथ, तो वो तो वही बंदा डालेगा ना, क्योंकि वो 40,000 रुपये का गाड़ी में काम कर रहा है। अब भाई मान लो ये सीएनजी नहीं गिरवा रहा, तो जब तक तो वो स्पार्क प्लग चलाएगा। अब सीएनजी गिरवाने का टाइम आया तो भाई वो तो दुकान वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पार्क प्लग भी वही डाल के दे। तो भाई उन्होंने ऐसा हमें मतलब कुछ भी नहीं बोला उस टाइम जब वो चीज़ें डाल रहे थे। भाई डाल दी हमसे, मतलब बताया कि ये डालेंगे, ठीक है, पैसे भी नहीं बताया कि इसके पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं बोला, डाल टोटल बॉडी साफ करी हुई पिकअप की, ताकि पिकअप इम्प्रूव हो, स्पार्क प्लग डाले, सब कुछ करे। उन्होंने सब डाल के सब कर दिया। जब फाइनल प्राइस हो गया ना, उसके बाद भाई बताएगा कि उन्होंने क्या किया उसके बाद। हाँ बस उसके पैसे बताए थे, जो पीछे वाला अगर हमारी गाड़ी में पीछे लग जाता तो उसके बताए थे, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो तो चलो कोई नहीं। अब भाई एंड की बात आई, उन्होंने हमें बताया कि भाई इनसे ना वो मत कराना, आप आरसी ट्रांसफर ये बहुत देर में करवाते हैं, बहुत मतलब महीने रुला देते हैं। ये चीज़ उनके रिव्यूज़ में भी पड़ी थी कि बंदे ने लिख रखा था कि भाई 1 साल हो गए मुझे अपने डॉक्यूमेंट और पैसे दिए, इन्होंने आरसी ट्रांसफर नहीं करवाई मेरी। तो भाई उन्होंने बताया हमें सारी चीज़ की, इस बंदे से ऐसे ऐसे आप करना, उनको ठीक है चलो इन्होंने बता दी, सही है, नहीं तो हम तो भाई 4,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये और फंस जाते हम जाते। फिर हम ना अंकल पास गए, तो अंकल ने कहा आपका इतने का बैठ गया, मतलब 44,000 कुछ बताए थे, ठीक है। हमने फिर अंकल से कहा अंकल हम तो 4,000 रुपये, अभी हम पे डॉक्यूमेंट भी नहीं थे उस टाइम, मेन बात तो फिर वो ये बात, गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा था, पोल्यूशन नहीं था, प्लस पॉइंट था हमारा ये चीज़, उस टाइम हम बच गए उस चीज़ से। तो भाई हमने बोला कि अंकल जी हम पे अभी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, आप मतलब जब हम पे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे कल परसों में, हम आपको 4,000 रुपये जब भी दे देंगे और आरसी ट्रांसफ़र करवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, एकदम से हम जा रहे थे, उन्होंने एकदम से रोक लिया। फिर उनको पता लग गया कि ये पैसे नहीं देंगे 4,000 रुपये। नहीं भाई जैसे ही हमने उनको बोला ना आरसी नहीं करवाएंगे, वहाँ से उस बंदे का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। वहाँ से वो बंदा ऐसा होगा कि मतलब चाहे वो उस 4-5 हज़ार में भी कमा रहा होगा, 2-3 हज़ार रुपये, मुझे नहीं पता, वहाँ से उस बंदे का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। क्योंकि जो 40,000 रुपये की हमने किट लगवाई थी, उस बंदे ने जब बाहर से ट्यूनिंग करवाई भाई, वहाँ उसने वो किट वहाँ से ली, सारा सामान उसका था, उसने 5,000 रुपये कमाए थे सूखे सूखे उस किट में। मेरे सामने उसने मेरे से ही 35,000 रुपये कहीं और पे करवाए, मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी पूरी, और 5,000 रुपये अपने अकाउंट पे करवाए। मतलब जहाँ से वो किट लाया था, ट्यूनिंग उसने करवाई, उसने 35,000 रुपये उनको दिए और 5,000 रुपये अपने अकाउंट पे लिए। तो अगर कोई भी भाई करवाएगा तो भाई ऐसे पहले जाओ, एक बार पता करो, मेन बंदे से तुम डायरेक्ट कराओगे ना तो तुम्हारे 5 से 8,000 रुपये साफ साफ बच जाएंगे। भाई जैसे कि हम जाने वाले थे ना, तो जाते ही जाते अंकल कह रहे अरे बेटा आपके ये पैसे रह रहे थे, वो करा था स्पार्क पर डले थे, एकदम से याद आ गई, पता नहीं कैसे
एकदम साथ आ गई भाई कि भाई स्पार्क तो थे ये थ्रोटल, भाई आप पता कर लेना, हम थ्रोटल बॉडी के पैसे लेते हैं, ये लेते हैं भाई, हम क्या पता भाई, हम तो फर्स्ट टाइम करवा रहे थे। सीएनजी लगवा रहे थे अब भाई पर फर्स्ट टाइम में ये है कि इतना तो पता ही है कि भाई सीएनजी लगवा रहे हैं तो जो भी बनता है वो तो उस बंदे से बनता है ना, कि जो बंदा सीएनजी मतलब डाल के दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये छोटे मोटे काम होते हैं, थ्रोटल बॉडी साफ होगी, स्पार्क प्लग कितने का आता भाई? स्पार्क प्लग 50-100 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का, 100 रुपये का 4 लगे तो थे, 400 रुपये। इस चीज़ के जोड़ जाड़ के 2000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़े हमें, मतलब एक मान लो कि 4000 में से 2000 रुपये देने पड़ेंगे उसको। तो भाई वही मेन बात यही है कि जैसे कहीं भाई आप लोग कहीं भी जा रहे हो, जैसे जिस बंदे को नॉलेज नहीं होती, चाहे मेरे जैसा हो गया, कोई भी हो गया, कोई नया काम करवाता है तो पहले ऑनलाइन सर्च करता है। भाई मैं भी ऑनलाइन सर्च करके गया कि जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा अपने आसपास मतलब के 4-5 दिन लगातार ऑनलाइन सर्च करी, रोज सर्च किया, इससे बात करता था, भाई ये मिला है, ये है, ये है, ठीक है, ऐसे आप करो। लेकिन भाई एक दिन जाके ना बस हर जगह दुकान देख के प्रैक्टिकल पता करके आ जाओ एक बार। हर बंदे पे जो तुमने 4-5 अपने बेस्ट सेलेक्ट कर लिए ना ऑनलाइन, उनके पास प्रैक्टिकल एक दिन जाओ, हर जगह दुकान देखो किस पे बढ़िया काम है, कौन कैसा है, क्योंकि हम खाली वो देख के चले गए, लेकिन जिस बंदे ने हमारा काम किया उस पर गिनती की 2 लेबर और वो अकेला, और उस बंदे का एक फिक्स डायलॉग सबके लिए, कोई कह देगा ना मेरे पे इस दिन टाइम है तो बोलेगा भाई वैसे तुम दुकान नहीं खोलते लेकिन तुम्हारे लिए दुकान खोल दूंगा भाई, वो रोज दुकान खोलता। अगर आपको मतलब हमें वैसे प्रॉपर एड्रेस बता दो नहीं, पर दुकान देखी है हमने, अगर आप कमेंट करके बता देना, हम आपको वो एड्रेस, भाई इस बंदे से कभी मत गिरवाना, मैं तो बता रहा हूँ, जो हम जिससे हमने किया ना, क्या नाम था, ईशान मोटर नाम से था, कुछ काम मत कराना भाई, ट्यूनिंग ही करनी नहीं है, जिससे हमने काम करवाया वो जहाँ पे लेके गया और उसने जिस दुकान से किट ली वहाँ पे भाई कम से कम 10 से 12 लेबर, बड़ी दुकान और एकदम बढ़िया, उस बंदे ने ऐसी ट्यूनिंग करके दी कि हमको सीएनजी और पेट्रोल के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ रहा था। वो भैया भाई के गांव से निकल गए थोड़े, तो उन्होंने हमें समझा दिया भाई, सच्चाई बता दी सारी की, ऐसे भाई ऐसे करो। तुम्हारी वहाँ से ट्यूनिंग भी बढ़िया हो जाएगी और तुम्हारे पैसे भी 4-5 हज़ार रुपये बच जाएंगे, क्योंकि वो उस बंदे से ही ले रहा है तो वो अपनी कमीशन कमा रहा है उसमें बस, और कोई उसका काम नहीं है। तो भाई इससे बढ़िया तुम वैसी दुकान से डायरेक्ट कमाओ, काम करवाओ और एक बार जाके खाली पता करके आ जाओ, हर दुकान देख के, बाद में 40-50 हज़ार रुपये लगाना भाई, छोटा अमाउंट नहीं होता 40-50 हज़ार रुपये। बहुत बड़ी भाई, तो हमारे साथ तो गाइस हो चुका है स्कैम वैम, क्या भी कुछ भी कह लो आप, मतलब ये सब मत करके जाना। तो वीडियो कैसी लगी बता देना एंड में, और कमेंट करके बता देना कुछ भी, अगर सीएनजी के बारे में कुछ भी बताना। वैसे मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है सीएनजी की, एक और बना दूंगा इसके बाद, और वीडियो मतलब 1 साल होने वाला है इसको सीएनजी, मतलब गर्मी में तो भाई बहुत लेट आई है वीडियो, क्योंकि थोड़ा हो रही थी दिक्कत बनाने में, तो चलो कोई नहीं, तो वीडियो एंड कर रहे हैं इसके बाद। लाइक कमेंट शेयर दबा के चलनी चाहिए, सब्सक्राइब कर देना भाई।